अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है एक और एयरली स्टार्ट करते हैं। और ये जो एयरली है, ये आपके पास है पेपर वन। हम करने जा रहे हैं, जो ऑब्वियसली होता है विदाउट कैलकुलेटर वाला कंपोनेंट। ठीक है। और ये आपके पास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एयरली है क्योंकि ये आपके पास बेसिकली है स्पेसिमेन पेपर। ठीक है। ये आपके पास स्पेसिमेन पेपर है, स्पेसिमेन बी, P1। ठीक है। और क्योंकि हमारे हमारे पास जो है इस साल से सिलेबस चेंज हुआ है, तो जब ये स्पेसिमेन इस न्यू सिलेबस का ही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई इसका एग्जाम हुआ नहीं इस सिलेबस का। तो जाहिर सी बात है आपके पास सिर्फ स्पेसिमन ही बचता है प्रैक्टिस करने को। तो ये जो स्पेसिमन मैं करवा रहा हूँ, ये लाजमी तौर पे करना है प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली इसको एंड तक देखना वीडियो को। सही है। तो ये खास तौर पे स्पेसिमन है फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2025, मतलब इस साल से। ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। और क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, तो अब की बार P1 भी 100 मार्क्स का है। और P1 में भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, 2 आवर्स करने को मिलेंगे आप। ठीक है, तो बिफोर वी बिगेन, आप वही अपने 3 काम कर लो तो मैं हमेशा बोलता हूँ। पहला काम ये करना है आपको कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर करो इसको। ठीक है। सिमिलरली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ठीक है, प्रॉपर लिंक्स डाले हुए मैंने ग्रुप के ना डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो अगर नहीं की है तो। थर्डली, वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना, कोई क्वेश्चन हो तो, या फिर अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो आप उसको लाइक कर दो। और ठीक है, ये 3 काम आपके हैं। ठीक है, और बाकी काम तो मेरा है समझाने का। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन पेपर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है, राइट डाउन दी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ काइट। तो देखो आपके पास ये होता है काइट। काइट इस तरह का फिगर होता है। ठीक है। अब काइट में ना आपके पास देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो ये। ठीक है, सिर्फ ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है। इसके अलावा आप कोई भी ड्रॉ करके चेक कर लो, इससे भी आपके पास काइट हाफ में स्प्लिट नहीं हो रही इस लाइन से। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ जो ब्राउन लाइन ड्रॉ की है मैंने डॉटेड, यही वाहिद लाइन ऑफ सिमेट्री है काइट में। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब याद रखना, जो आपके पास पैरेललोग्राम होता है ना, मतलब ये पैरेललोग्राम जो होता है फिगर, इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है ना, वो होती है 2। ठीक है, ये आप याद कर लो। ठीक है, मैंने अपने जब पॉलीगॉन का लेक्चर बनाया था ना, प्लेलिस्ट बनाई थी पॉलीगॉन की, जब पढ़ाया था पॉलीगॉन, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको लिस्ट बनवाई थी उन फिगर्स की जिनकी आपको रोटेशनल सिमेट्री याद करनी। ठीक है, तो वो अगर आपको मसला हो रहा है और आपको जानना है इसके बारे में, अबाउट दिस टॉपिक रोटेशनल सिमेट्री, तो आप मेरी जो है पॉलीगॉन की प्लेलिस्ट जो है वो आप देख लो यूट्यूब पर। सही है, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, मसले की बात नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, वर्कआउट पार्ट 2 में कह रहे हैं, वर्कआउट -8 × 2 + 3। जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, बॉड मास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप -8 × 2 कर दोगे, तो -8 × 2 क्या होगा, -16। -16 + 3 क्या होगा, -16 + 3 क्या होता है, -13 हो गया। ठीक है, -13 इज द आंसर। अब पार्ट बी में कह रहा है 0.03 × 0.05। ठीक है, तो डेसिमल्स को की मल्टीप्लिकेशन सिखाया था मैंने। इस तरह करते हैं कि आप डेसिमल को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। तो ये हो गया 3/100 इंटू 5/100। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 15 दो जीरो यहाँ पे, दो जीरो यहाँ पे, ये हो गया 1। 4 बार जीरो आ जाएगा, तो आपका ये हो गया
अब इसको वापस कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, तो .0015, ठीक है, 0.0015 इज योर आंसर, ठीक है, फॉर दिस पार्ट बी। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। फॉर दीज पार्ट्स, दीज कंपोनेंट, इस तरह के सवाल के लिए आपको जो है ना कन्वर्जन्स आनी चाहिए प्रॉपरली, कि भाई डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को किस तरह डेसिमल में करते हैं। तो अगर आपकी बुक क्लियर है तो आप फिर इसमें आराम से कर लोगे, मसला नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि हेयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कह रहा है कि उनका मीडियन जो है वो 7 है, मोड जो है 13 है, रेंज जो है 10 है, और दे ऐड अप टू 40, ठीक है 40। तो कह रहा है कि वो 5 इंटीजर्स कौन से हैं, बताया उनके बारे में, है कौन से, लिस्ट करें उन्हें। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, लेकिन है इजी। अब देखो भाई, इससे पहले, इस क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होना लाजमी है। अब देखो, एक बात सुनो, अगर मैं अपने, मेरे पास लेट से कोई 5 नंबर्स है, 5 इंटीजर्स है, लेट से 2, 3, 5, 10, 10, ठीक है। अब लेट सपोज करो मेरे पास ये 5 इंटीजर्स। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन 5 इंटीजर्स में से मीडियन फाइंड करूं, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 5 नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। टू फाइंड द मीडियन, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पांचों के 5 इंटीजर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं। अगर तो हुए हुए हैं, तो क्या होगी मीडियन, क्या होगा, इट विल बी द मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, इसको हम मीडियन बोलेंगे। तो अब देखो, क्योंकि ये हमारे पास 2, 3, 5, 10, 10 ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, तो इसीलिए वी विल से 5 इज द मीडियन। तो 5 हमारे पास क्या रहेगा, मीडियन इस लिस्ट में से, सही है। और अगर मैं बोलूं भाई, मुझे बताओ कि इस लिस्ट में मोड क्या है, मोड, आप बोलोगे 10, तो 10 ही वो वाहिद नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 10 आपने लिख दिया मोड, है ना। इसी तरह अगर मैं बोलूं भाई कि मुझे बताओ कि इस लिस्ट में से इसकी लिस्ट की रेंज क्या है, इस लिस्ट की रेंज क्या है। तो याद रखना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 10, जो कि एंड में होगी, इस एंड में होगी। और लोएस्ट वैल्यू क्या है, 2, जो कि इस एंड पे होगी। तो रेंज की आ गई 8, सही है, ठीक है, बात क्लियर है। और अगर मैं कहता हूँ कि भाई इन सब का जो एडिशन है, ये सब ऐड अगर हम करें, तो क्या बन रहा है, 2 + 3 क्या होता है, 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो इन सब का एडिशन क्या बन रहा है, 30 बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि हमने किस तरह ये चीजें निकाली इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में रिवर्स इंजीनियरिंग करनी, बेसिकली। और चेक करते हैं किस तरह करनी है। अब देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो कहा हुआ है ना क्वेश्चन में, उसने क्या बोला हुआ है पहले, उसने पहले बोला हुआ है, उसने पहले ही बोला हुआ है कि द मीडियन इज 7। अब मीडियन 7 है, मतलब भाई 5 इंटीजर्स हैं, समझ लो। 5 इंटीजर्स क्या है, एक्स, वाई, इस तरह समझ लो। पहला इंटीजर लेट्स सपोज कर लो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, पांचवा ई है, सही है। ये 5 इंटीजर्स हैं जो उसने कहा हुआ है कि, और सब पॉजिटिव है। अब पहला जो स्टेटमेंट कही हुई है ना, वो कही हुई है कि द मीडियन इज 7। तो लाजमी सी बात है कि जो बीच वाला जो नंबर होगा ना, ये 7 होगा। तो आपके पास सी क्या हो गया, 7 हो गया, लाजमी सी बात है। ये निकाल लिया हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब वो कह रहा है कि जो मोड है ना, मोड, वो है 13। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अब मुझे बताओ 13 7 से बड़ा है छोटा है। तो जाहिर सी बात है, 13 जो है वो इस तरफ ही आएगा ना, इस तरफ आएगा। इस तरफ आना 13 का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 13 जो है 7 से बड़ा है, ठीक है।
तो 13 विल कम आफ्टर 7, और जाहिर सी बात है 13 क्योंकि मॉड है तो वो एक बार तो आएगा नहीं, कम से कम भी दो बार आएगा, और हमारे पास दो ही जगह है यहाँ पर। तो ये डी और ई क्या हो गया हमारे पास, डी और ई हो गया 13, डी और ई क्या हो गया 13। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब स्टेटमेंट 3 में क्या बोल रहा है, रेंज जो दी हुई है 10, रेंज है 10 मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू विल बी 10। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। ए क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। क्लियर है बात, ए क्या आ गया, 3 आ गया इस थर्ड स्टेटमेंट से। अब बात करते हैं बी की, बी किस तरह निकलेगा। अब बी तो बहुत आसान निकालना है, जो क्या बोल रहा है एंड में, कि जो ये सारे नंबर्स हैं इनका सम क्या बन रहा है 40, मतलब 3 + b + 7 + 13 +13 क्या बन रहा है, सबका सम बन रहा है 40। तो आप जो है बी निकालने के लिए 40 - 13 - 13 - 7 - 3 कर दो, तो आपके पास बी आ जाएगा, विच विल कम आउट टू बी 4। क्लियर है बात, ये बात क्लियर हुई। ठीक है। तो ये इस तरह बी भी आ गया 4। तो आपके पास क्या नंबर्स बन गए 5 इंटीजर्स, 3 4 7 13 30। ये आपके पास आ गए 5 इंटीजर्स जो इन सब कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो क्या बोल रहे हैं पार्ट 4 में, सॉरी क्वेश्चन 4 में। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, द डायग्राम टू द पैरेललोग्राम एंड द ट्रेपीजियम, द पैरेललोग्राम एंड द ट्रेपीजियम आर जॉइंट टुगेदर along a common side। ठीक दिख रहा है हमें, ए बी सी द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो एक्स निकालने के लिए बहुत इजी है, जाहिर सी बात है ये 2 मार्क का सवाल है। अब देखो एक्स की वैल्यू ना क्या होगी, अब देखो ये क्या वैल्यू है 100, तो एक्स की वैल्यू भी 100 होगी, क्यों होगी, सवाल ये बनता है। तो आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज में कि जब भी दो लाइन इस तरह पैरेलल हो आपस में, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह गुजर रही हो, वो कट कर रही हो, स्ट्रेट लाइन इस तरह, है ना, तो जो आपके पास एंगल ये होता है वही एंगल ये भी होता है ना, ये आप पढ़ चुके हो। और ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज, ये जो चैप्टर था ना ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज, ये हमने उसमें पढ़ा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे भाई, एक्स 100 है बिकॉज ऑफ, क्या बोलोगे आप, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क इसका, 1 मार्क रीजन का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फर्दर, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वाई, गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन फॉर योर आंसर। अब वाई निकालना है। अब देखो वाई में भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। आपने क्या पढ़ा है, अगर दो लाइंस इस तरह पैरेलल हो, पैरेलल हो, और ये एंगल हमें पता हो, तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई जो है वो बराबर होते हैं 180 के। इनको इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सवालात में ए और बी में साफ साफ प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। तो अगर आपने देखा भाई एक्स जो है वो 100 है, तो वाई क्या हो जाएगा, 180 - 100 मतलब 80। तो वाई विल बी इक्वल टू 80 बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। बहुत इजी है, हमारे पास वंस एक वाई आ गया। तो क्या करेंगे आप देखो, अब खुद देखो यहाँ पर हमारे पास जो है पूरा एक सर्कल बन रहा है। तो आपको पता है भाई सर्कल का जो एंगल होता है कंप्लीट, वो क्या होता है 360। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डिग्री प्लस 2y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 360। तो 3y प्लस z इज इक्वल टू 360, और y हम निकाल चुके हैं। 3 × 80 प्लस 2 इज इक्वल टू 360। ठीक है। तो सॉरी z, 2 नहीं है z है। 80 × 3 क्या होता है 240। तो z इज इक्वल टू 360 माइनस 240 क्या बन जाएगा बताओ, निकालो आंसर। z विल बी इक्वल टू 120। ठीक है, z विल बी इक्वल टू 120। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज। 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 में क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट 600 ग्राम्स इंटू केजी। ये तो बहुत इजी है कि वीन हो गए 1 ग्राम 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम्स में। ठीक है, तो 600 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है केजी में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो क्या बचा 6/10 मतलब 0.6 kg। 0.6 kg आपके पास आ गया 600 ग्राम। आई होप क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 5.7 लीटर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कि हमें पता है कि जो 1 लीटर क्यूब है ना, 1 लीटर क्यूब होता है, सॉरी 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ठीक है, तो वी नो कि जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर वो किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ कन्वर्जन, है ना। तो 5.7 लीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में हम क्या करेंगे, 5.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो इट विल बिकम 5700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं किस तरह करते हैं, कि पहले आप हर नंबर को कन्वर्ट करो डेसिमल में। तो 3/20 क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा आपके पास 20 × 20। ठीक है, 10 बच्चा, 25 × 100, तो 0.015 आ रहा है ये। और ये तो वैसे ही डेसिमल में 0.143, और 1/6 क्या हो जाएगा 6 × 1 = 6, 4 बचा 6। ठीक है, 0.166 आ रहा है, और 16% क्या होता है 16/100। ठीक है, मतलब 0.16। ठीक है, तो आपके पास ये सब आपने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल। अब इनको अरेंज करना स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट काफी आसान हो गया है। ठीक है, तो मुझे बताओ इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन सा है नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 0.143 विल बी द स्मॉलेस्ट, फॉलोड बाय 0.15, फॉलोड बाय 0.16, फॉलोड बाय 0.166। ठीक है, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा ना वो आप दोगे इसी फॉर्म। तो 0.143 मतलब क्या है, 0.143 तो ऐसे ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में। 0.15 क्या है 3/20। ठीक है, और 0.16 क्या है 16%, और 0.166 क्या है 1/6। तो ये आपने अरेंज कर लिया इनको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ।
क्या बोल रहे हैं? जूड हैज अ फेयर 8 साइडेड स्पिनर नंबर्ड 1 to 8, दिख रहा है हमें। जूड स्पिन्स द स्पिनर वंस, ठीक है, उसने एक बार स्पिनर को स्पिन किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो जूड ने एक बार इसको स्पिन किया, तो वो कह रहा है भाई प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो स्पिनर है वो 6 से बड़े नंबर पे लैंड किया हो। तो मुझे बताओ इस स्पिनर में हमारे पास 6 से जो बड़े नंबर हैं वो कौन कौन से कितने? एक 7 ये हो गया, 1, 2, है ना? और कोई है नहीं, बस 2 है। तो आपके क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 2 अपॉन द टोटल आउटकम, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 अपॉन 8 यानी 1/4 विल बी योर आंसर, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फॉर पार्ट। फिर क्या बोल रहा है कि बी में क्या बोल रहे हैं कि एन ऑड नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, एन ऑड नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, ये देख लेते हैं। तो मुझे बताओ हमारे पास ऑड नंबर कितने हैं? ये रहा ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। और मल्टीपल ऑफ 3 कितने? एक 3 खुद है और 6 भी है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमारे पास क्या हो रहेगी प्रोबेबिलिटी इसकी? हमारे पास क्या हो रहेगी प्रोबेबिलिटी? 1, 2, 3, 4, 5, 5/8। 5/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी कि भाई या तो स्पिनर जब स्पिन हुआ या तो ऑड नंबर आएगा और मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 8 में? राइट द रेशो 80, रेशो 200, रेशो 360 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये तो बहुत ईजी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते जाना है टिल दी एंड। तो पहले आप इसको कर लो विद द, सब में जीरो आ रहा है एंड में, तो आप क्या करो, इन सबको कर दो 10 से डिवाइड। 10 8 80, 10 20 200, और 10 36 360। आप इसको दोबारा से आप 2 से कर दो, तो फिर 4 से कर दो, 4 2 8, 4 5 20, 4 8 4 9 36, ठीक है। फर्दर ये सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यही आपका आंसर 259, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। अब क्या बोल रहा है इसमें कि द टाइम दैट रफीक वर्क्स is divided into meetings, plannings, and working on a computer. One day Rafiq is in meetings for 3/4 of the time, और प्लानिंग कर रहा है वो 1/5 ऑफ द टाइम, और वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे फॉर द रिमेनिंग 25 minutes ऑफ द टाइम। वर्क ऑफ द टोटल टाइम दैट रफीक वर्क्स दिस डे, गिविंग योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। चाहे देख लेते हैं। तो ये सवाल थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा प्रॉपर। अब देखो क्या क्या आ रहा है, कह रहा है भाई कि रफीक जो है ना, उसके पास टोटल टाइम है जो बताया हुआ नहीं। तो देखो टोटल टाइम अगर आपको नंबर्स में मालूम करना है ना, मिनट्स में, तो उसको आप ले लो एक्स, एक्स मिनट्स। टोटल टाइम क्या है? एक्स मिनट्स। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन में बात कर रहे हो, फ्रैक्शन में, तो टोटल टाइम क्या होगा हमेशा? इज इक्वल टू 1। जाहिर सी बात है ना, जब भी आप कोई चीज टोटल होती है वो क्या होती है फ्रैक्शन में? इज इक्वल टू 1 होती है। आपके पास भाई, समझ, फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा पिज्जा है और इसके हिस्से बने हुए हैं, ठीक है, कोई 8 हिस्से बने हुए हैं। भाई अगर मैं बोलूँ कि मैंने खाया है 2/8 2/8 ऑफ द पिज्जा, क्या मतलब हुआ इसका? कि मैंने 2 स्लाइस खाए आउट ऑफ दी टोटल 8 स्लाइसेस, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ भाई कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने टोटल पिज्जा खाया है, तो क्या मतलब हुआ इसका? कि मैंने पूरा पूरा 8 के 8 स्लाइस खाए, मतलब 8/8 स्लाइस खाए, मतलब पूरा 1 होल पिज्जा खाए। तो फ्रैक्शन में हमेशा टोटल चीज जो होती है ना, वो क्या होती है? 1 होती है। ये बात तो आपको पता होगी, ठीक है, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। अब बेस्ड ऑन दिस वी नो यार, के वी नो के
जो टोटल टाइम है ना फ्रैक्शन में, वो हमेशा क्या होगा, वन होगा। ठीक है। सही है, वन होगा।